आए मन को सब तुझको जाना पड़ेगा, काया तुझे खाली करना पड़ेगा। करना पड़ेगा तुझको, मरना पड़ेगा। करना पड़ेगा तुझको, मरना पड़ेगा। या काया तुझे खाली करना पड़ेगा। ओह काया तुझे खाली करना पड़ेगा। जाना पड़ेगा, काया तुझे खाली करना पड़ेगा। ये काया रूपी शरीर हमारा भाड़े का है, किराया का है, और इस भाड़े के शरीर को का किराया एक दिन हमको सबको देना है। अरे भाड़े की क्वार्टर को क्या तू संभाले, भाड़े की क्वार्टर को क्या तू संभाले। आएगा घर का मालिक घर से निकाले। ओह आएगा घर का मालिक घर से निकाले। उसका किराया चुकाना पड़ेगा, काया तुझे खाली करना पड़ेगा। तुझको जाना पड़ेगा, काया तुझे खाली करना पड़ेगा। मकान किराए से लिया और उसका हम किराया अगर नहीं दे मकान मालिक के, तो फिर 1-2 महीना तो रखा दे मकान मालिक। लेकिन फिर अगर ज्यादा दिन किराया हमारा ऊपर चढ़ जाए तो फिर मकान मालिक कहेगा भैया खाली करो, ये तो किराया दो। इसलिए कहा है आएगा नोटिस जमानत ना होगी। जमानत ना होगी। एक पल्ले तुम्हारे अमानत ना होगी। ओह पल्ले तुम्हारे अमानत ना होगी। हर हो करके तुझको जाना पड़ेगा, काया तुझे खाली करना पड़ेगा।
परमात्मा की अदालत में हम सबको देना पड़ेगा कि जीवन पर्यंत हमने क्या किया, अच्छा काम किया, बुरा काम किया, किसी को दुख तो नहीं दिया। ये सब लेखा जोखा उस परमात्मा की अदालत में हम सबको देना होगा। इसलिए कहा है, अरे यमराजा की अदालत चढ़ोगे, यमराजा की अदालत चढ़ोगे, पूछेगा हकीकत जवाब क्या दोगे, ओहो पूछेगा हकीकत जवाब क्या दोगे। और अगर जवाब जवाब की नहीं बने तो फिर सिर को झुकाना पड़े, उनसे तो सर को झुकाना पड़ेगा, आँख भी खाली करना पड़ेगा, उनसे तो सर को झुकाना पड़ेगा, आँख भी खाली करना पड़ेगा, भी जाना पड़ेगा, आँख भी खाली करना पड़ेगा। कोई गलती करता है तो बड़े बुजुर्ग समझाते हैं कि भैया ऐसा काम मत कर, बाद में दिक्कत आएगी। लेकिन इंसान अगर नहीं माने तो उसको परिणाम अंतिम में गलत मिले। इसलिए कहा है, अरे हमारी ना मानो राजा मनाएगा, हमारी ना मानो राजा मनाएगा, तेरा किया कर्म वो तुझको भोगाएगा, ओहो तेरा किया कर्म वो तुझको भोगाएगा। पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, काया भी खाली करना पड़ेगा, पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, काया भी करना पड़ेगा, तुझको मरना पड़ेगा, ओहो करना पड़ेगा, तुझको जाना पड़ेगा, या काया खाली करना पड़ेगा, ओहो काया खाली करना पड़ेगा। इसलिए एक छोटा सा निवेदन आपके बीच में कि लक्ष्य 84 योनियों में भटकने के बाद हमारा अमूल्य हीरे के समान ये मनुष्य का जीवन मिलता है। इसलिए इसको परखने की हम कोशिश करें, हम अपने परिवार का ध्यान रखें, क्या काम हम कर रहे हैं। हम अगर
दुर्व्यसन दुराचरणों से हम जुड़े रहेंगे तो हम अपनी समाज की उन्नति और प्रगति नहीं कर सकते। हर काले कबीर सा फिरेगा तू रोता, हर काले कबीर सा फिरेगा तू रोता, ए लख चौरासी में खाएगा तोता, ओह लख चौरासी में खाएगा तोता। जन्म तुझको मरना पड़ेगा, काया चुटी खाली करना पड़ेगा, हर एक जन्म तुझको मरना पड़ेगा, काया चुटी खाली करना पड़ेगा। इसलिए पुनः आप सभी उपस्थित सामाजिक बंधुओं का, गुरुजनों का और हमारे युवा साथियों का, वरिष्ठ जनों का मैं हृदय से नमन करता हूँ और डोंगरे परिवार का भी हृदय से नमन करता हूँ कि आपने यहाँ पर हमारी मंडली को 4 शब्द रखने का अवसर प्रदान किया। हमारे परम आदरणीय बाबूजी श्री गोकुल प्रसाद जी डोंगरे साहब, आदरणीय बाबूजी जो कि हमारे पूर्व तहसीलदार साहब हैं, उन्होंने जो आज हमारे बीच में स्वर्गीय श्री रामचंद्र जी मालवीय साहब, उनके सुपुत्र आज हमारे बीच में नहीं है। बड़ा दुख का विषय, लेकिन मन को कठोर करके हम अपने जीवन को व्यतीत करें और सद्गुरु परमात्मा से विनती करते हैं कि जो दिवंगत आत्मा आदरणीय अध्यापक महोदय आज हमारे बीच में नहीं है, आज के इस भजन से, इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम से हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और सद्गुरु परमात्मा से विनती करें कि सद्गुरु इस दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और परिवार पर जो वज्रपात हुआ है उसको सहन करने की परिवार को शक्ति दे। ऐसी हम मंगल कामनाएं करते हैं सद्गुरु से। धन्यवाद। मन